चलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर था। हमने पहले ही इसको सॉल्व करा दिया है। अब ये दूसरा पेपर है जो कि 24 और 25 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाला, उसमें जो प्रश्न पूछे गए उनको सॉल्व कराते हैं। क्योंकि अगर आप इन दोनों पेपर को एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आगे जो 8 तारीख को होने वाला एग्ज़ाम है DDU का माइनर पेपर नाथ पंथ का, ठीक है, उसमें अधिकतम से अधिकतम प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। देखिए, आदिनाथ किसे कहा गया है? आदिनाथ जो है शिव को कहा गया है, ठीक, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नाथ पंथ है, ठीक है, जो दर्शन है उसमें जो प्रमुख गुरु हैं यानी कि जो ईश्वर हैं जिसे माना जाता है कि वहाँ से इन लोगों का जो है यानी कि जो पंथ है वो आगे बढ़ा, उसमें जो है जो शिव की आराधना है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए आदिनाथ किसे कहा जाता है? शिव को कहा जाता है। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। और इनमें जो नाथ पंथ हैं, ठीक है, इसमें जो है 12 जो पंथी है, ठीक है, और जो 9 नाथ हैं, ठीक है, उसमें से आप देखेंगे पहले जो है जो गुरु हैं वो आदिनाथ हैं, दूसरे जो है मत्स्येंद्र नाथ हैं, तीसरे जो है क्या है गोरक्षनाथ हैं, ठीक है। तो कभी कभी जो है आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नाथ पंथ में जो है दूसरे महत्वपूर्ण गुरु कौन से हैं? मत्स्येंद्र नाथ, तीसरे कौन से हैं? गोरक्षनाथ। और ये तीनों महत्वपूर्ण गुरु हैं, ठीक है, आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, ठीक। अब नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, किसे मानते हैं? तो नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो हम लोग मानते हैं किसे? नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं, क्योंकि यानी कि आदिनाथ के बाद ये जो है उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो है गोरखनाथ आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये ध्यान में रखिएगा। अलख निरंजन, ठीक है, अलख निरंजन की संकल्पना किससे संबंधित है? ये जो है नाथ साहित्य से संबंधित है, क्योंकि नाथ पंथ पढ़ रहे हैं तो अलख निरंजन जो है जो नाथ पंथ है उसमें जो है इसकी एक संकल्पना है, जिसे कहा जाता है कभी कभी जो लोग जो योगी थे, ठीक है, जो योगी थे इनको ब्रिटिश शासन काल में जो है जो लोग योगी थे या जो लोग जोगी थे जो कहलाते थे इसमें नाथ पंथ में, ब्रिटिश काल में इनकी स्थिति जो है यानी ये माना गया कि दयनीय है। और ये जो है जो निम्न समुदाय है उसके अंतर्गत जो है इन लोगों को ये लोग क्या करते थे, यानी जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसमें इनको जो है निम्न समुदाय के अंतर्गत माना गया है, ठीक है। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि भारतीय दर्शन का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय दर्शन का जो जनक है वो आप जो है शंकराचार्य को टिक करेंगे। शंकराचार्य को जो है क्या माना जाता है? भारतीय दर्शन का जो है जनक माना जाता है, ठीक है। तो भारतीय दर्शन का जनक जो है अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारतीय दर्शन, ठीक है, भारतीय दर्शन का जनक किसे माना जाता है, तो आप लगाएंगे क्या प्रश्न? शंकराचार्य, ठीक है। शंकराचार्य को भारतीय दर्शन का जनक माना जाता है, ठीक है। या सांख्य दर्शन भी ऐसा प्रश्न आता है कि सांख्य दर्शन किसका है, तो सांख्य दर्शन भी किसका है? शंकराचार्य का है, ठीक है। तो 2 प्रश्न और आप इम्पोर्टेंट हो गए, ये आप ध्यान रखिएगा। अब अलख निरंजन की जो संकल्पना है ये तो नाथ साहित्य से है, लेकिन अलख का अर्थ क्या है? कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और निरंजन का अर्थ क्या है? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, अलख शब्द का जो अर्थ है जिसका मतलब है जिसे देखा, ठीक है, जिसे देखा या समझा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसे समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, समझ नहीं सकते हैं, उसे हम लोग अलख कहते हैं। और निरंजन का अर्थ है बिना दाग वाला, ठीक है। निरंजन का मतलब क्या है? इस निरंजन जो शब्द है इसका मतलब क्या है? बिना दाग वाला। बिना दाग मतलब इस पर टीका टिप्पणी या मतलब लांछन न लगाया गया हो, यानी कि हम निर्गुण ब्रह्म से जो है इसकी क्या कर सकते हैं, यानी तुलना कर सकते हैं, यानी ये निर्गुण ब्रह्म है, ठीक है। ऐसा भी अगर प्रश्न पूछा जा सकता है अलख निरंजन शब्द का अर्थ क्या है, तो निर्गुण ब्रह्म से भी हम जो है इसका अर्थ लगा सकते हैं। यह विचार श्वेता श्वेत उपनिषद से उत्पन्न जो है
जो प्राचीन योग परंपराओं से आता है और यह परम सत्ता सच्चित आनंद के रूप में वर्णित है। सबसे पहले यह नारा किसने दिया था? अलख निरंजन का। अगर ऐसा प्रश्न बनता है सबसे पहले अलख निरंजन का जो नारा है किसने दिया, तो ये मत्स्येंद्र जो नाथ हैं उन्होंने जो है सबसे पहले ये नारा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा। ठीक है, अब नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या किसे यानी कि क्या है? सिद्ध मतलब यानी ज्ञानी पुरुष। ठीक है, सिद्ध मतलब क्या है? ज्ञानी पुरुष है। तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। अगर प्रश्न बनता है कि पहला सिद्ध कौन है, तो पहला सिद्ध जो है जो हिंदी के कवि हैं सरहपा जो है यानी कि हिंदी के महान जो है जो साहित्यकार हैं सरहपा जो है, इनको जो है पहला जो है क्या माना गया है? यानी सिद्ध पुरुष माना गया है। अब ये जो 84 हैं, 84 में जो है आप देखेंगे कि जो 80 हैं वो जो है पुरुष हैं और जो 4 जो हैं वो महिलाएं हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 80 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। ठीक है, सिद्ध पुरुषों में कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है सिद्धनाथ पंथ में 84 सिद्ध हुए हैं जिसमें कितनी महिलाएं हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। यानी कि ये जो लास्ट वाला 4 डिजिट है वही 4 महिलाएं हैं, बकाया जो 80 हैं वो क्या है? पुरुष हैं। ठीक, अब देखिए कौल ज्ञान जो है निर्णय के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है मत्स्येंद्र नाथ है। ठीक है, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ की कई जो है रचनाएं हैं, ठीक, जो कि इससे संबंधित हैं, जैसे यानी कि कुलानंद तंत्र। ठीक है, जो तंत्र वाली हैं वो ज़्यादातर आप ध्यान में रखेंगे कि मत्स्येंद्र नाथ की रचनाएं हैं, जैसे यानी कि अकुला बीरा तंत्र। ठीक है, जैसे कभी कभी प्रश्न आ जाएगा अकुला बीरा तंत्र। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की है। उसी तरीके से यानी कि कौला योगिनी तंत्र। ठीक है, जो है कौला जो दिया गया है योगिनी तंत्र। ठीक है, योगिनी तंत्र वो भी किसकी रचना है? वो भी मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। या पूछा जाए आपसे जो है यानी कि ये कुलानंद तंत्र ये किसकी रचना है? वो भी जो है मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। गोरखनाथ की सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? ठीक है, तो गोरखनाथ की महत्वपूर्ण रचनाएं कई सारी हैं। ठीक है, जिसमें देखो सबसे पहले तो आप देख लो यानी कि जो गोरक्ष जो संहिता है वो भी जो है गोरखनाथ की है। ठीक है, उसके बाद जो है आप देखेंगे गोरक्ष गीता। ठीक है, जो गोरक्ष गीता है वो भी इनकी गोरखनाथ की है। फिर योग मार्तनाड़ा। ठीक है, ये भी जो है इनकी योग। ठीक है, मार्तनाड़ा। ठीक है, ये भी इनकी रचना है। फिर योग चिंतामणि। ठीक है, योग चिंतामणि। ठीक है, वो भी इनकी रचना है। फिर इसके बाद सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखेंगे सिद्ध। ठीक है, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत पद्धति ये भी जो है इनकी रचना है। ठीक, यानी कि ये है सिद्ध ये पद्धति। ठीक है, और इसके साथ साथ योग बीज। ठीक है, योग बीज। ठीक है, ये भी इनकी रचना है। तो इसलिए इसमें से कोई नहीं दिया है इस ऑप्शन में। सबसे महत्वपूर्ण रचना आप ऐसे मान सकते हैं जैसे जो योग बीज है। ठीक है, जो योग बीज है वो आप ये कह सकते हैं जैसे ये जो यानी कि सवादी है ये इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसका इन रचनाओं में से कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो इसलिए जो है ये आप इसको देख सकते हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, ये प्रश्न अच्छा है। हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? हठ योग जो प्रदीपिका है उसके लेखक कौन है? तो हठ योग जो प्रदीपिका है, ठीक है, उसके लेखक जो है यानी कि कौन है यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, ये हैं इसके स्वात्माराम। ठीक है, स्वात्माराम जो है इसके हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, ये कौन सा ग्रंथ है? कभी कभी ये पूछा जा सकता है। संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, ये 15वीं शताब्दी में लिखा गया है। 15वीं शताब्दी में लिखा गया है और ये गोरखनाथ के शिष्य हैं। ठीक है, जो स्वात्माराम हैं ये किसके शिष्य हैं? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। गोरखनाथ जो है ये उनके क्या हैं?
ये उनके शिष्य हैं, ठीक है। तो गोरखनाथ के जो शिष्य हैं उनके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। और अच्छा प्रश्न है, फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नाथ संप्रदाय की साधना में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा नाथ संप्रदाय की जो यानी साधना है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसमें भक्ति सम्मिलित नहीं है। बकाया 6 जो है साधना के यानी कि वो दिए गए हैं प्रकार, जिस प्रकार से ये लोग साधना करते हैं, तो उसमें 6 प्रकार हैं जहाँ से जो है यानी कि ये साधना है। तो मुद्रा है, प्राणायाम है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं आसन है, और भी यानी कि इनके कई वो हैं जिसमें ये दिया गया है 6 जो हैं, ठीक है। तो ये जो है साष्टांग तरीके से मुद्रा है, प्राणायाम है, आसन है, ठीक है। तो ये जो है इसमें भक्ति नहीं है, इसका सही आंसर होगा। अब गोरखनाथ के गुरु कौन है, ठीक है। तो गोरखनाथ के गुरु हमने जैसे पहले ही बताया मत्स्येंद्र नाथ होंगे, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन होंगे, आदिनाथ होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आदिनाथ हैं, दूसरे गुरु मत्स्येंद्र नाथ हैं, तीसरे कौन से हैं, गोरखनाथ हैं, ठीक है। आगे देखिए अगले वाले प्रश्न में। अब यहाँ देखिए अच्छा प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें ये दिया है प्राणायाम में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, शीतली नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न तो हमेशा आता ही आता है, क्योंकि हठ योग में ठा से क्या तात्पर्य है। तो कभी कभी हा से तात्पर्य पूछेगा, कभी ठा से तात्पर्य पूछेगा, कभी हा और ठा दोनों मिला के पूछेगा कि हठ योग में हठ का क्या तात्पर्य है। तो हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, ठीक है। तो सूर्य और चंद्र, ठीक है। तो हठ का मतलब है सूर्य और चंद्र, तो ठा यहाँ पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, चंद्र, ठीक है। आगे देखिए 12 पंथ से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कौन जो है 12 पंथ से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन जो है जो 12 पंथी है उससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, यही प्रश्न पूछा है। तो देखिए इसमें सत्यनाथ हैं, ठीक है, ये भी हैं। उसके बाद इसमें देवनाथ दिया है, तो देवनाथ इससे संबंधित नहीं है। और इसमें कौन दिया है, रामपंथ दिया है, रामपंथ भी हैं, ठीक है। और देवनाथ इसमें नहीं है, इसमें आईपंथ हैं, धनपंथ हैं, कन्हड़ हैं, माननाथी हैं, बैराग हैं, धर्मनाथी हैं, सत्यनाथी हैं। तो इसकी शाखाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो हमको लग रहा है ना इसमें जो है जो इसकी 12 शाखाएं हैं उसमें जो है जैसे सत्यनाथी शाखा है, धर्मनाथी शाखा है, बैराग शाखा है, मननाथी शाखा है, कन्हाड़ शाखा है, धनपंथ शाखा है, रामपंथ शाखा है, आईपंथ शाखा है, नटेश्वरी शाखा है, पागलपंथी है, कपिलानी है और गगनाथी है, ठीक है। तो इसमें ये रामपंथ जब ये 2 हो गए इसका मतलब है कि उपर्युक्त में से सभी होगा, ठीक है। गोरखनाथ द्वारा किस साहित्य की रचना नहीं की गई है, ठीक है। तो जैसा हमने आपको बताया है जो अकुल वीरा तंत्र है ये मत्स्येंद्र नाथ का है, क्योंकि हमने आपको बताया जो तंत्र वाली हैं वो मत्स्येंद्र नाथ की हैं। तो गुरच संहिता है, अमरोग यानी कि ये शासनम है, और महार्थ मंजरी है। तो ये जो है तीनों गोरखनाथ की हैं, ठीक है। और ये वाली जो है किसकी है, ये मत्स्येंद्र नाथ की है, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें दिया है नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया गया है। तो नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान जो है यानी कि गोरखनाथ को तीसरा स्थान है और मत्स्येंद्र नाथ को दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसे है, यानी कि आदिनाथ को है, ठीक है। तो आदिनाथ को पहला स्थान है, दूसरा मत्स्येंद्र नाथ, तीसरा यानी क्या है, गोरखनाथ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। अब अकुल शब्द का तात्पर्य क्या है, अकुल शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, यानी कि पार्वती है, ठीक है। तो अकुल का ये जो है ये पार्वती जो है पर्यायवाची है, ठीक है। तो इसका जो है अर्थ यही पार्वती होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है,
द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ का लेखक कौन है? अक्षय कुमार बनर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा जो है प्रश्न है दिया है, हवकी न बोलिबा और ठबकी न चलिबा, धीरे धरिबा पाँव। इसका मतलब क्या है? ये जो है ये पूछा गया है कि ये क्या है, यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, तो यह पंक्ति गोरखनाथ की है। ठीक है, और ये अच्छी पंक्ति है। इसके आगे की पंक्ति ये है, गर्व न करीबा। ठीक है, इसके आगे की पंक्ति पूरा ये है, गर्व न करीबा न करीबा। ठीक है, और सहजय रहीबा। ठीक है, सहजय ये रहा है, सहजय रहीबा। ठीक है, भड़त गोरक्ष राव। ठीक है, ये है भड़त गोरक्ष है, गोरक्ष राव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हवकी ना बोलिबा। हवकी ना बोलिबा का मतलब ये है कि आपको जल्दबाजी में नहीं बोलना है। ठीक है, आपको तत्काल जैसे कोई चीज़ कही जाए उसको सोच समझ करके बोलना है। ठीक है, आपको मतलब इस तरीके से नहीं बोलना है कि आपको पछताना पड़ जाए, आपको सोच समझ करके बोलना है। ठीक है, इसका मतलब यही है, हवकी ना बोलिबा। ठीक है, और दूसरा दिया है ठवकी ना चलिबा। ठवकी ना चलिबा मतलब ठुमुक ठुमुक के नहीं चलना है, किसी को दिखावा करके नहीं चलना है। आप किसी को जो है अपने तरफ आकर्षित करने के लिए यानी कि ठुमक ठुमक करना चलें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है शालीनता से बोलिए। ठीक है, और यानी कि आप शालीनता से चलिए। यहाँ लिखा भी है, धीरे धरिबा पाँव। ठीक है, आपको ऐसे चलना है जैसे कि किसी को पता ही ना चले कि आप वहाँ से गुजरे हैं, शांत तरीके से चलना है। ठीक है, और आपको शालीनता से बोलना है। ठीक, और यहाँ दिया है गर्व न करीबा। गर्व न करीबा का मतलब है कि आपको यानी कि अहम नहीं करना है। ठीक है, आपको अहम में नहीं आना है, गर्व नहीं करना है। ठीक है, और आपको आगे दिया है सहजे रहीबा। सहजे रहीबा का मतलब है सहजे रहीबा। सहजे रहीबा का मतलब है कि आपको शालीनता से रहना है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, गोरखनाथ कहते हैं, वो यानी क्या होता है, अपने आप में राजा होता है। ठीक है, तो ये पंक्ति आपको याद रखना है, पूरी पंक्ति आपको याद रखना है, क्योंकि अभी ये आधी पंक्ति पूछी गई है, गोरखनाथ की है। इसके नीचे की पंक्ति है, गर्व न करीबा, सहजय रहीबा और भड़त गोरक्ष राव। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, गोरखनाथ की महत्वपूर्ण जो है पंक्ति है। आगे आप देखिए, अच्छा प्रश्न है। यदि यह गोरक्ष पद्धति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो गोरक्षनाथ परंपरा से संबंधित है, ये तो आप जान ही रहे हैं। रामकृष्ण मठ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है यानी कि यहाँ पर आध्यात्मिक और सामाजिक कल्याण के लिए किया गया है। जैसे आपने देखा होगा, ये रामकृष्ण मठ है, इसकी स्थापना जो है चाहे आर्य समाज की हो, चाहे ब्रह्म समाज की स्थापना हो। ठीक है, ये रामकृष्ण मठ की स्थापना है, ये जो भी किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ये सामाजिक जो है कल्याण और आध्यात्म की तरफ जो है ये लोगों को लाना चाहते थे, जिससे कि वो लोग जो है यानी कि वास्तविक जो है जो यानी कि ज्ञान की प्राप्ति है वो कैसे होगी और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, उसके तरफ वो लोग ले जाना चाहते थे। अब देखिए, अच्छा प्रश्न है, गोरक्ष शतक किसने लिखा है? तो ये गोरखनाथ ने लिखा है, जैसा हमने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, यानी कि बौद्ध का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इनलाइटमेंट आपने देखा ही होगा, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको बुद्ध कहा गया। ठीक है, तो बुद्ध का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, इनलाइटमेंट, यानी कि उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। ठीक है, नाथ योग को कहा जाता है, तो ठीक है, तो नाथ योग को क्या कहा जाता है? तो नाथ योग को जो है जो भी यानी कि नाथ योग
की जो परंपरा है उसमें षष्टांग योग है, यानी 6 तरीके से लोग योग करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है आपने देखा होगा प्राणायाम है, आसन है, ठीक है, मुद्रा है। तो इस तरीके से इसको हम लोग षडंग योग कह सकते हैं, ठीक है। अगला आप देखिए, अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, हिरण्य संहिता में हिरण्य का संवाद किसके साथ हुआ है? तो ये अच्छा प्रश्न है। ये जो है संवाद हुआ है चंड कपाली के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छा प्रश्न है और ये परीक्षा की दृष्टि से ये पूछा गया है, ठीक है। नाथ योग, यहाँ पीछे वाला जो प्रश्न था, नाथ योग को कहा जाता है, सॉरी ये नाथ योग को यहाँ आप देख लीजिए, जो ये अंतिम वाला प्रश्न है, यहाँ षडंग योग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो योग था लेकिन किसके लिए था? ये ज्ञान के लिए था, तो ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा ज्ञान योग, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक जो है, हाँ ये ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? ठीक है, तो गोरखनाथ द्वारा रचित है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये रचित है गोरखनाथ के द्वारा, ठीक है। और हिरण्य संहिता नहीं है, क्योंकि इसमें यानी कि ये जो संवाद दिया है अभी आपने देखा है कि किसके साथ जो है संवाद हो रहा था, जो ये कौन था, ये चंड कपाली, ठीक है। तो इसमें जो है जो ये हिरण्य संहिता है, ये योग पर आधारित एक यानी कि तांत्रिक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, जो ऋषि हिरण्य और शिष्य जो है चंड कपाली के बीच संवाद में लिखा गया है। इसमें 7 अध्याय हैं, 385 श्लोक हैं, ठीक है। तो ये गोरखनाथ द्वारा जो रचित है वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, उनकी कई रचनाएं हैं। फिर आगे देखिए, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में है? तो गौतम बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएं दिया है वो जो है किस में है? वो यानी कि त्रिपिटक में है, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र जो है, जो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो जो है त्रिपिटक के नाम से जानी जाती हैं। संस्कृत भाषा में रचित गोरखनाथ के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो संस्कृत में जो रचित ग्रंथ हैं उसमें गोरखनाथ के जो ग्रंथ हैं, गोरच शतक, ठीक है, ये संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। ये भी है अमरोग शासन और विवेक मार्तंड, ठीक है। तो ये जो है ये भी संस्कृत में ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो ये तीनों दिए हैं, तो तीनों हैं, तो ये तीनों होंगे, ठीक है। आगे आप देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? तो हमने आपको बताया ही है, क्योंकि शिव की आराधना करते हैं, शिव के ही जो है जो ये अवतार के रूप में आदिनाथ जो है माने जाते हैं, ठीक है। और उसी परंपरा को ये लोग जो है आगे बढ़ाते हैं। 12पंथी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? ठीक है, तो ये गोरखनाथ हैं 12पंथी के, ठीक है। और आगे देखिए, कनफटा साधु संबंधित है किससे? नाथपंथ से। कनफटा साधु का संबंध किससे? नाथपंथ से। बहुत अच्छा प्रश्न है जो है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आप देखिए, नाथ पंथ के साधकों का महत्वपूर्ण व्रत क्या है? ठीक है, तो अब शिव के ये लोग जो है शिव के आराध्य को आगे बढ़ाते हैं, और जो है शिव इनके जो है महत्वपूर्ण गुरु हैं, ठीक है। तो महाशिवरात्रि जो है इनका क्या होगा? व्रत होगा, ठीक है। नाथ कहें तुम आपा रखो, इस उक्ति में नाथ शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका क्या है? शिव, यानी नाथ कहें तुम आपा रखो, ठीक है। तो इन नाथ शब्द का अर्थ पूछा गया है, यानी कि शिव की बात किया गया है, ठीक है। तो ये अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आगे आप देखिए, अगला दिया, पतंजलि के अनुसार 8 आयामों वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अष्टांग योग कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पतंजलि योग दर्शन का जो है प्रतिपादक है। अरविंदो के अनुसार योग का उद्देश्य क्या है? आत्मा का विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास, तीनों है, ठीक है। तो ये जो है तीनों इसके अनुसार जो है
आंसर होगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं गगनमंडल में ऊंधा कुआ। इस पंक्ति में गगनमंडल उक्त है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पुनः रिपीट हो सकता है क्योंकि गगनमंडल में ऊंधा कुआ का मतलब है कि जो गगनमंडल है ये जो पृथ्वी के ऊपर जो भी है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो मंडल है, जो आकाश छाया हुआ है, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है पृथ्वी के ऊपर का जो आकाश है, आकाश रूपी घेरा, ठीक है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो पृथ्वी है उसके ऊपर जो भी आकाश रूपी जो घेरे हैं ये सब मंडल है। जैसे आपने देखा होगा ये क्षोभ मंडल है, ठीक है, ये समताप मंडल है, ठीक है, फिर आपने देखा होगा ये मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर उसके ऊपर बहिर्मंडल है। लेकिन यहाँ पूछा गया है किस संदर्भ में? जो नाथ पंथ है उसके संदर्भ में पूछा गया है। तो इसमें जो यानी कि ये पंक्ति में जो गगनमंडल है इसमें इसका जो अर्थ है वो है ब्रह्म रंध्र, ठीक है, ये इसके लिए प्रयोग हुआ है क्योंकि हठ योगी की जो परिभाषा है वो ब्रह्मांड या ब्रह्मरंध्र है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। मंडल के लिए किया गया है, लेकिन ये जो पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसका है? वो नाथ पंथ का है, इसलिए ये जो नाथ संप्रदाय से संबंधित जो भी परंपरा है उससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। हठ योग साधना में अत्यधिक बल किस पर दिया गया है? तो नाड़ी साधना पर अत्यधिक बल दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिरण्य संहिता में वर्णित क्या है? तो ये आप जान रहे हैं, हठ योग जो है यानी कि क्या बोलते हैं इसमें वर्णित है, क्योंकि इसी में जो हिरण्य हैं और इनके जो यानी कि शिष्य हैं यानी कि चंडकपाली, उनका संवाद है। षटकर्म संबंधित है किससे है? षटकर्म जो है हमने आपको बताया है कि 6 कर्म हैं, जैसे मुद्रा है ना, प्राणायाम है, ठीक है, आसन है, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये 6 कर्म हैं जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये जो है नाथ योग से संबंधित है, आपको ये ध्यान में रखना है, किससे? नाथ योग से। हठ योग की अवधारणा किससे संबंधित है? देखिए ये फिर पूछा गया है वही नाथ योग से। पिंड में ब्राह्मण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये गोरखनाथ से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है जो भी योगी या जोगी लोग होते थे तो वो लोग कहाँ तपस्या करते थे? तो गुफाओं को काट करके, ठीक है, और पहाड़ों को काट करके ऐसी जगह पर जो है यानी तपस्या करते थे। आगे आप देखेंगे गोरखनाथ एंड कनफटा योगी, ठीक है, इसका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉर्ज वेस्टन बिंग्स, ये जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, गोरखनाथ एंड कनफटा योगी। बहुत अच्छी पुस्तक है, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसके साथ अगला देखेंगे आप, अगला प्रश्न पूछा गया है अष्टांगिक मार्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। जैसे अष्टांगिक मार्ग जो है महात्मा बुद्ध ने भी बताया था, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एनलाइटमेंट वन, ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया है मत्स्येंद्र नाथ के गुरु यानी कौन है? शिव हैं, क्योंकि ये आदिनाथ हैं, ठीक है, और आदिनाथ पहले हैं, दूसरे मत्स्येंद्र नाथ हैं और ये तीसरे क्या हैं? गोरखनाथ हैं, ठीक। 4 आर्य सत्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बौद्ध दर्शन से है, क्योंकि आपने अगर महात्मा बुद्ध को पढ़ा होगा तो उन्होंने यानी जो 4 दृश्य देखे, ठीक है, वो 4 दृश्य जो है वो 4 दृश्य क्या हैं? वही 4 आर्य सत्य हैं। जिन्होंने देखा बीमार व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति मृत हो गया है, लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, संसार में दुख है, ठीक है, दुख का कारण है, ठीक। तो इस तरीके से वो जो 4 आर्य सत्य हैं वो
यानी बौद्ध दर्शन से संबंधित है। फिर आप देखिएगा कौन सा एक अष्टांगिक यानी अष्टांग योग का सोपान नहीं है। ठीक है, तो आसन है, ध्यान है, समाधि है। ठीक है, और ये जो है जो सोपान है इसका सोपान नहीं है, एक मार्ग है जहाँ व्यक्ति पहुँचना चाहता है। तो ये इसके क्या है, ये जो है ये योग के ये साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। आगे आप देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये पुस्तक है योग सूत्र, ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छी यानी पुस्तक है इनकी। योग सूत्र जो है जो लिखा गया है वो पतंजलि के द्वारा लिखा गया। ठीक है, योग दर्शन भी पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। अगर यहाँ पर ऐसा प्रश्न आ जाता ये राजयोग, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, राजयोग नामक पुस्तक किसकी है, तो ये स्वामी विवेकानंद की है। किसकी है, ये विवेकानंद की है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिए, निम्नलिखित में से किस संत पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा संप्रदाय था जिस पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव नहीं पड़ता है। कबीर पर तो इनका प्रभाव पड़ता है, कबीर पर प्रभाव पड़ेगा तो उन्हीं के समकक्ष जो है दादू भी हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, तुलसीदास भी हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, ज्ञानेश्वर पर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक अच्छी पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है श्री अरविंद के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ये अच्छा प्रश्न था। फिर आप देखिए ये लिखा गया है, हाँ, योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो ये परमहंस योगानंद है। ठीक है, योगदा सत्संग सोसाइटी परमहंस योगानंद। ठीक है, अगले प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है योगी कथामृत। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस बार फिर पूछा जाए। तो ये किसकी आत्मकथा है, ये जो है परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। ठीक है, अब मैंने जो इसके पहले पेपर सॉल्व कराया था नाथ पंथ वाला, आप उसको भी देख लीजिएगा एक बार, और ये वाला जो पेपर आपको सॉल्व करा दिया ये भी आप एक बार देख लीजिएगा, और दोनों पेपर को अच्छी तरह से 2-3 बार देखिए। ठीक है, तब आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और आप परीक्षा में जो भी प्रश्न आएंगे उनका आप अच्छे से आंसर दे सकेंगे। तो मैं आशा करूँगा कि आप सभी लोग इस पेपर को ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी मित्र हैं, उनको शेयर करेंगे, जिससे कि 8 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है DDU का, यानी 3rd सेमेस्टर का जो माइनर पेपर है नाथ पंथ, उससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपको अवश्य मिल जाए। ओके, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।